बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम के बेशुमार सिफाती नामों में से एक अर्रज़्ज़ाक़ भी है, यानी रिज़्क़ देने वाला। रब्बे कायनात कुरान पाक में जगह जगह फरमाते हैं कि अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाह बेहिसाब रिज़्क़ देने वाला है। वो जिसका चाहे रिज़्क़ कुशादा करे और जिसका चाहे कम कर दे। अल्लाह सबसे अच्छा रिज़्क़ देने वाला है। दीगर रिज़्क़ देने वाले खुद से कुछ देने पे हरगिज़ कादिर नहीं। उन्हें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही ये तौफ़ीक़ बख्शी कि वो मखलूक़ खुदा की ज़ाहिरन या मख्फ़ी मदद कर सकें। हमारे इर्द गिर्द भी हज़ारों वाक़यात ऐसे बिखरे हुए हैं जो हमें अल्लाह ताला की रज़्ज़ाक़ियत का सबूत बहम पहुँचाते हैं। अपने मुशाहदात की रोशनी में चंद वाक़यात का ज़िक्र पेश है। मैंने एक कंपनी में 40 साल मुलाजमत की है। हाल ही में सुबदोश हुआ हूँ। एक रोज़ दफ्तर में बैठा काम कर रहा था कि एक लड़का आया जिसकी उम्र 19-20 साल के करीब थी। सलाम के बाद तारुफी कार्ड पेश किया। वो हमारे इदारे के जनरल मैनेजर का था। कार्ड पर मुझे पैगाम दिया गया था कि इसकी मदद करो। मैंने लड़के को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और पूछा कि तुम्हें किस किस्म की मदद दरकार है। उसने कहा, मुझे मुलाजमत चाहिए। मैंने उसे बताया, मैं इस हैसियत में नहीं कि किसी को मुलाजमत पर लगा सकूं या निकाल सकूं। जनरल मैनेजर खुद बड़े इख्तियारात का मालिक है। सारे दफातर उसके मातहत हैं। जब वो तुम्हें मुलाजमत नहीं दे सकता तो मैं कैसे दिलवा सकता हूँ। उसने तुम्हें टालने की कोशिश की है। मैंने फिर उससे पूछा, तुम जनरल मैनेजर के पास किस तरह पहुँचे। उसने बताया, मेरा ताल्लुक गाज़ीपुर से है। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका। छोटी 4 बहनें हैं। मैट्रिक करने के बाद मैं आया और एक बेकरी में मुलाजिम हो गया। रात को बेकरी ही में सोता हूँ। काम मुश्किल तलब है मगर मैं मज़ीद पढ़ रहा हूँ। कुछ अर्सा कबल इंटर का इम्तिहान दिया है। हमारे गांव का एक ठेकेदार जनरल मैनेजर की कोठी बना रहा है। उसी के वसीले से जनरल मैनेजर से मिला। उन्होंने आपके पास भेज दिया। ये सुनकर मैंने कहा, भाई, रिस्क देने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, ना मैं हूँ और ना जनरल मैनेजर। फ़िलहाल मैं इस हैसियत में नहीं कि तुम्हें रोज़गार दे सकूँ। उसके चेहरे पर मायूसी फैल गई और बददिल होकर खड़ा हो गया। उसकी मायूसी और चेहरे के तासुरात देखकर और घरेलू हालात सुनकर मुझ में रहम का जज्बा पैदा हो गया। मैंने उसे बैठने को कहा और पूछा, तुम नमाज पढ़ते हो। उसने कहा कि कभी कभी पढ़ लेता हूँ। मैंने उसे बताया, अगर तुम रिस्क पाने और अपने मसाइल का हल चाहते हो तो आज से नमाज शुरू कर दो। और एक छोटा सा वजीफ़ा भी बताया और कहा कि 15 रोज़ बाद आना, इंशाअल्लाह रब्बे करीम कोई सबील निकाल देगा। जब वो चला गया तो मैं सोचने लगा कि 15 रोज़ बाद मैं इसे कहाँ से रोज़गार दिलाऊंगा। ना उसकी ज़्यादा तालीम है और ना कोई तजर्बा। जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर है। ये हालात मद्देनज़र रखते हुए मैं दुआ करता रहा कि उसे बेहतर रिस्क मिल जाए। चंद रोज़ बाद मुझे जनरल मैनेजर का ख़त मिला कि इदारा आपके दफ्तर में टेलीफोन एक्सचेंज लगा रहा है। इसके लिए जगह, फर्नीचर वगैरह का इंतज़ाम करके फौरी तौर पर मुतला कीजिए ताकि काम शुरू किया जाए। मैंने तमाम सामान का इंतज़ाम करके जनरल मैनेजर को लिख दिया कि हमने मतलूबा अशिया ख़रीद ली हैं। अब टेलीफोन एक्सचेंज चलाने के लिए एक ऑपरेटर की ज़रूरत है। इसका भी बंदोबस्त हो चुका। उसके तकर्रुर की इजाज़त मरहमत फरमाइए। चंद रोज़ बाद उसकी मंजूरी आ गई। जब वो लड़का आया तो मैंने कहा कि तुम्हारी नौकरी का इंतज़ाम हो चुका। तुमने टेलीफोन ऑपरेटर बनना है। जो लोग एक्सचेंज लगाने आएंगे तुम उनसे काम सीख लेना। आसान काम था। उसने चंद ही रोज़ में काम सीख लिया और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी अंजाम देने लगा। मैंने उसे कहा, देखो, तुमने अल्लाह ताला को याद किया और रब्बे ताला ने तुम्हारे रिस्क का इंतज़ाम कर दिया। अल्लाह ताला को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो ताकि तुम्हारे रिस्क में मज़ीद इजाफा हो सके। उसने मेरी बात पर अमल किया और अपनी तालीम भी जारी रखी। कई माह ये सिलसिला जारी रहा। एक रात इत्तफाकन बिजली ज़रूरत से ज़्यादा आई तो टेलीफोन एक्सचेंज हाई वोल्ट के बायस जल गया। उसे ठीक करने की खातिर हज़ार रुपए दरकार थे। कुछ दफ्तरी मसाइल की वजह से मामला खटाई में पड़ गया। यूं उस लड़के का रोज़गार जाता रहा। इस दौरान वो इंटर पास कर चुका था। मैंने साथी ऑफिसर को कहकर उसे उसके शोबे में भर्ती करा दिया। लड़का वहाँ मेहनत से काम करता रहा और बीए कर लिया। इस वाक़े का दिलखराश पहलू ये है कि ये लड़का 4 साल बाद किसी काम के सिलसिले में जनरल मैनेजर के पास गया। उसने पुराने ठेकेदार के हवाले से अपना तारुफ कराया और बताया, आपने अपना तारुफी कार्ड मुझे हबीब साहब के नाम दिया था। उन्होंने मुझे रोज़गार दिलवा दिया। मैंने अपनी तालीम जारी रखी और मुलाजमत भी करता रहा। अब मैं एमए कर रहा हूँ। आपके ताउन पे शुक्रगुजार हूँ। एक मेहरबानी और कर दें कि मुझे मुस्तकिल कर दें ताकि मेरा मुस्तकबिल महफूज हो जाए।
जनरल मैनेजर ने कहा, पहले ये बताओ कि जब तुम डेली वेजेस पर मुलाजिम हुए तो तुमने कितने रुपए दिए? लड़के ने कहा, मैंने किसी को एक पैसा भी नहीं दिया। उन्होंने कहा, कंपनी में डेली वेजेस पर मुलाजिम कराने का मुआवजा 50,000 रुपये है। अगर किसी ने नहीं लिए तो ये रुपए मुझे ला कर दो, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ये सुनकर लड़का कुदरतन परेशान हो गया, मेरे पास आकर रोने लगा कि अब क्या हो गया, मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? मैंने कहा, तुम्हें उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, उसके करप्ट किरदार से सब लोग वाकिफ़ हैं। अब तुम उन्हें जाकर बताओ, मैंने एक जगह कमेटी डाल रखी है, अब उनसे दरख्वास्त की है कि पहले मुझे दे दें, लिहाजा 2 माह बाद कमेटी मिल जाएगी, तब मैं आपको पैसे दूंगा। चुनाचे वो जनरल मैनेजर के पास गया और 2 महीने बाद 50,000 रुपये देने का वादा करके चला आया। उसकी खुशकिस्मती के 1.5 माह बाद ही इदारे ने अचानक जनरल मैनेजर को ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया। यूं उसकी जान बख्शी हो गई। वो लड़का माशाल्लाह एमए कर गया, शादी हो गई, बाल बच्चेदार हुआ, अब अल्लाह के फजल से खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर की कोठी तामीर हो रही थी, मेरे ज़िम्मे वहाँ ज़रूरी सामान पहुँचाना था। इस मकसद के लिए मुझे 2 पिकअप गाड़ियाँ दी गईं। सुबह एमडी मुझे पैसे वगैरह देते, मैं शाम को हिसाब करके बाकी रकम हवाले कर देता। मेरे साथ काम करने वाले 2 ड्राइवर डेली वेजेस पर गुज़श्ता 5 साल से मुलाजिम थे। उनकी मुलाजमत मुस्तकिल होने का कोई इम्कान ना था। एक रोज़ वो ड्राइवर कहने लगे, आप एमडी से रोज़ मिलते हैं, कभी हमारे मुस्तकबिल के बारे में भी बात कर लें। अगर हमें मुस्तकिल मुलाजमत मिल जाए तो मेहरबानी होगी। मैंने कहा, मुनासिब मौका देखकर बात करूँगा। एक रोज़ शाम को एमडी के साथ बैठा चाय पी रहा था, उनका मूड अच्छा था। मैंने मौका गनीमत जानते हुए उन ड्राइवरों के मुतालिक बात की और बताया कि ये लोग गुज़श्ता 5 साल से डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। अगले माह एडमन मैनेजर ने ड्राइवरों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, लेकिन उन्हें बुलावा नहीं मिला। उनका हक पहले बनता है। उन्होंने उसी वक्त ड्राइवरों को बुलाया और उनसे कुछ सवालात पूछे। फिर मुझे कहा, इन दोनों को सुबह लेकर मेरे दफ्तर आ जाइए, मैं मामले की तहकीक करता हूँ। दूसरे रोज़ मैं उन लोगों को लिए एमडी के पास पहुँच गया। उन्होंने फौरी तौर पर एडमन मैनेजर को बुलाया और उनसे कहा, आपने इन लोगों को इंटरव्यू पर क्यों नहीं बुलाया? इनका हक पहले है। वो बोले, हमारे पास वजीरों और दीगर बड़े लोगों की सिफारिशें आ जाती हैं, हम मजबूर हैं। एमडी ने कहा, उन लोगों से मैं बात कर लूँगा। जितने लोग डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं, पहले हक उनका है। उन्हें इंटरव्यू कॉल लेटर फौरी तौर पर जारी कीजिए और मेरिट पर फैसला दीजिए। कुछ अरसे के बाद वो दोनों मुस्तकिल हो गए। यूं उनका मुस्तकबिल रोशन हो गया। चंद माह कबल उन ड्राइवरों में से एक ड्राइवर बाबा रहमत मुझे मिला। उसने बताया, सर हम तो मुस्तकिल हुए ही थे, हमारी औलादें भी कंपनी में मुलाजमत कर रही हैं और उन्हें भी पक्की नौकरी मिल चुकी। ये सब अल्लाह का करम है और उसकी रज़ाकियत का मुंह बोलता सबूत। मुलाजमत के दौरान दफ्तर से छुट्टी के बाद जब घर आता तो रास्ते में एक दुकान से मिठाई लेता। दुकानदार बड़ा बाइखलाक था, मेरी उससे दोस्ती हो गई। उसके 2-4 छोटे मोटे काम भी किए तो वो मेरा मोतक़िद हो गया। एक रोज़ शाम को उसका फ़ोन आया, आपसे कल बहुत ज़रूरी काम है, ये हर सूरत करना है, मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने सोचा शायद पैसों वगैरह की ज़रूरत होगी, लेकिन जब वो दूसरे रोज़ मेरे दफ्तर आया तो उसके साथ एक लड़का था। उसने बताया, ये मेरा खालाजाद भाई है। एक ज़माना था इसके पास 2 टैक्सियाँ थीं। ये माली तौर पर बड़ा मुस्तहकम था, लेकिन बावजूद इसके माली हालात ख़राब हो गए। अब इसे अपने महकमे में ड्राइवर की मुलाजमत दिलवा दें। ये कहकर वो दफ्तर से बाहर चला गया। बड़ी मुश्किल से उसे वापस बुलवाया और बताया कि रिस्क देने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, मैं नहीं। हो सकता है इसका रिस्क कहीं और लिखा हो। बहरहाल मैंने लड़के से कहा कि 1 हफ्ते के बाद आओ, लेकिन इस दौरान नमाज की पाबंदी करना, अल्लाह बेहतर करेगा। इत्तफाक से हफ्ते के बाद एक गुड्स ट्रांसपोर्टर किसी सरकारी काम से मेरे पास आया। उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी से माल मंगवाया और भेजा करते थे। काफ़ी देर वो मेरे पास बैठा रहा। जब जाने लगा तो कहने लगा, कोई खिदमत बताइए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। जब वो उठा तो मुझे उस लड़के का ख्याल आ गया। मैंने ट्रांसपोर्टर से पूछा, क्या एक लड़के को ड्राइवरी की मुलाजमत मिल सकती है? उसने फौरी तौर पर विजिटिंग कार्ड पर अपने मैनेजर को लिखा कि इस आदमी को बतौर ड्राइवर रख लिया जाए। शाम को मैं ये कार्ड लिए मिठाई वाले की दुकान पर पहुंच गया। दुकानदार से कहा कि तुम्हारे भाई के लिए मुलाजमत का इंतज़ाम हो चुका। दुकानदार ने बताया, अल्लाह ताला पहले ही उस पर फजल कर चुके। 2 रोज़ कबल कुछ लोग उसे ढूंढते हुए आए और कहा कि हमें पता चला है कि तुम्हें पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने का तजर्बा है, हम तुम्हें ड्राइवर रखना चाहते हैं। वो टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुलाजिम थे। इस तरह उसे घर बैठे मुलाजमत मिल गई। अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है। 1993 में जब हमारी कंपनी ने
छांटी की तो डेली वेजेस पर काम करने वाले तमाम लोगों को फारिग करना पड़ा। मेरे पास भी डेली वेजेस पे 6 चौकीदार काम करते थे। वो कई बरस से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि मुस्तकिल हो जाएंगे, लेकिन उन्हें फारिग होना पड़ा। उन चौकीदारों में से एक चौकीदार चाचा अजीज़ की उम्र 55 साल थी। उसकी नौकरी जाने पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उसे बुलाकर मैंने कहा, चाचा, मुझे आपकी मुलाजमत ख़त्म होने पर बड़ा अफसोस हुआ। अब आप क्या करेंगे? चाचा अजीज़ बड़े पुरसुकून अंदाज में बोला, सर, मुझे ना कोई अफसोस है ना कोई फ़िक्र, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा है। जहाँ वो रहीम व करीम है, वहीं रज़ाक़ भी है। बाज़ चीज़ें उसने अपने इख्तियार में ले रखी हैं, जैसे रिज़्क़ का मामला। वो ख़ुद मेरे रिज़्क़ का इंतज़ाम करेगा। मैं 55 साल से कभी भूखा नहीं सोया। अल्लाह मालिक है। चंद रोज़ बाद सीनियर जनरल मैनेजर हमारे दफ्तर का मुआयना करने आए। हमारा स्टोर एक खाली प्लॉट में वाक़े और बहुत बड़ी जगह घेरे हुए था। उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ कितने चौकीदार होते हैं? मैंने बताया कि 8 घंटे के बाद शिफ्ट तब्दील हो जाती है। गोया 24 घंटे में 3 चौकीदार होते हैं। कहने लगे, रात को कितने चौकीदार होते हैं? मैंने बताया कि 1 चौकीदार। बोले कि रात को 2 चौकीदारों का इंतज़ाम कीजिए, एक चौकीदार आगे हो और दूसरा पीछे। सिक्योरिटी के लिहाज से रात को 2 चौकीदारों का होना ज़रूरी है। मैंने कहा, पहले हम डेली वेजेस पर चौकीदार रख लेते थे, लेकिन अब हम इस अंदाज में कोई चौकीदार और चपरासी नहीं रख सकते। कहने लगा, आप चौकीदार के बारे में लिखकर भेजिए, डेली वेजेस पे उसकी मंजूरी एमडी से लेकर मैं भिजवा दूंगा। ये सिक्योरिटी रिस्क है। अब फौरी तौर पर एक चौकीदार का इंतज़ाम कीजिए। चुनाचे मैंने चाचा अजीज़ को फ़ौरन बुलवाया और कहा कि अपनी ड्यूटी संभालो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी सुन ली। यूं रब्बे कायनात पे पुख्ता यकीन रिस्क फराहम करने का ज़रिया बन गया।